हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर ए एन सिंह आप लोग के बीच में। दोस्तों चलिए, मैं बहुत ही अच्छा एक प्रकृति का फल होता है जो कि आप लोग के शायद आसपास में होता हो, आपके अगल बगल बगीचों में या तो आपके घर के अगल बगल होता है, जिसको हम हिंदी में सहजन कहते हैं। आपका मैं ये देखिए पिक लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। अंग्रेजी में इसको ड्रम स्टिक कहते हैं, वैज्ञानिक नाम है मोरिंगा ओलिफेरा। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि ये बहुत ही कीमती पौधा है। इसको हम हिंदी में सहजन कहते हैं, लेकिन दोस्तों इसको आयुर्वेद में संजीवनी का नाम दिया जाता है। यह बहुत ही हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों मैं बता दूं कि हमारे भारत में तो इसका उपयोग किया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं कि बहुत सारे देशों में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि फिलीपींस हुआ, मैक्सिको हुआ, श्रीलंका हुआ, मलेशिया हुआ, पाकिस्तान हुआ। ऐसे देशों में इसका प्रयोग जो है सब्जी के रूप में, कहीं जूस के रूप में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि यह हमें 300 बीमारियों से बचाता है। सहजन जो होता है 300 बीमारियों से बचाता है। आप चाहे तो इसका उपयोग कर सकते हैं सब्जी के रूप में। इसकी सब्जी भी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। या तो आप चाहें तो इसका उपयोग जूस में बनाकर कर सकते हैं, सूप बनाकर कर सकते हैं। इसको उबाल करके हल्की आंच पे पका लीजिए और थोड़ा सा इसमें काला नमक डाल लीजिए और थोड़ी सी जो है काली मिर्च इसमें पाउडर बना कर डाल दीजिए। दोस्तों इसका सूप पीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। या तो इसकी सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और इसके अलावा दोस्तों यह सबसे ज़्यादा जो है मार्च अप्रैल के महीने में इसका फल मिलता है। फल अगर नहीं मिलता है तो इसकी पत्तियां भी उतनी ही लाभदायक हैं। इसकी पत्तियों का चाहें तो आप उबाल करके पी सकते हैं, या तो उसका सुखा करके, तोड़ करके पत्तियों को सुखा करके पाउडर बना करके खाली पेट सुबह में 1 चम्मच उपयोग करिए। यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि यह 300 बीमारियों से हमें बचाता है। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें 42 प्रकार के मल्टीविटामिन्स पाई जाती है और 46 एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। और इसमें 36 प्रकार के जो है दर्द निवारक जो है तत्व पाया जाता है, जो हमारे शरीर में कहीं भी दर्द हो, चाहे हमारे सर में हो, पेट में हो, हड्डियों में हो, मांसपेशियों में हो, सिर में हो, तो 36 प्रकार के दर्द निवारक इसमें तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों 18 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं और इसके अलावा विटामिन भी पाई जाती हैं। दोस्तों तो चलिए मैं आप लोग को विस्तार में बता दूं कि कौन कौन सी विटामिन, कौन कौन सी मिनरल्स पाए जाते हैं। दोस्तों अगर आप सहजन का जूस यानी सूप, इसका सूप बना लीजिए उबाल करके। अगर इसका सूप का उपयोग डेली आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपका सेहत हमेशा जो है स्वस्थ रहेगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, सेहत के लिए तो ये एक प्रकार का जो है संजीवनी माना जाता है। इसके साथ साथ आपकी स्किन के लिए एक वरदान माना जाता है। यह आपकी स्किन को भी चमकदार बना देता है और हमेशा आपकी त्वचा जो है खिली खिली सी रहती है। दोस्तों मैं आप लोग को एक खास चीज़ बता दूं कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां के जो शोधकर्ता हैं, जहां के लोग जो है रिसर्च करते हैं, रिसर्चकर्ताओं के अनुसार मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें बहुत सारी जो है विटामिन्स, मिनरल्स, पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें जो है विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कहा जाता है कि गाजर से जो है 10 गुना ज़्यादा इसमें विटामिन ए पाया जाता है। दोस्तों विटामिन ए हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। हमारी आँखों की रोशनी को जो है बरकरार रखता है, आंखों की रोशनी गायब नहीं होने देता है और जो है कभी भी आंख संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग रखता है। विटामिन ए हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, प्रतिरोधक क्षमता को जो है बढ़ा कर रखता है। हमारे शरीर में किसी प्रकार की जो है बीमारी नहीं होने पाती है। दोस्तों इसके अलावा मैं बता दूं कि संतरा से जो है 7 गुना जो है विटामिन सी पाई जाती है, 7 गुना। तो दोस्तों विटामिन सी और विटामिन ए दोनों हमारे शरीर के इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग रखता है। विटामिन सी दोस्तों
जो है हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग रखती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा कर रखती है, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होने देती है, स्किन संबंधी किसी प्रकार की बीमारी नहीं होने देती है, जैसे कि दाद हुआ, खाज हुआ, खुजली हुआ, एक्जिमा, सोराइसिस, ये स्किन डिजीज होते हैं। दोस्तों अगर मोरिंगा का प्रयोग कर रहे हैं, आप सहजन का प्रयोग कर रहे हैं, तो स्किन संबंधी आपके शरीर पर कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, पिंपल्स नहीं होगा, चेहरे पे दाग धब्बे नहीं होंगे। और दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाने की वजह से हमारी तंत्रिका तंत्र स्वस्थ रहती है, मस्तिष्क जो है सही रहता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो हमारे चेहरे के फ्री रेडिकल्स होते हैं उसको हटा करके नए स्किन का निर्माण करता है, जिससे हमारे चेहरे पे हमेशा ग्लो रहता है। एंटी एजिंग का काम करता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। जो दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में होने की वजह से जो होता है कि हमारा लीवर स्वस्थ रहता है, पाचन क्रिया स्वस्थ रहती है, डाइजेशन सही रहने की वजह से जो भी हम भोज्य पदार्थ खाते हैं उसमें से हमारे तत्व जो है हमारे शरीर में लगते हैं, हमें मिनरल्स मिलता है, विटामिन्स मिलती है, कैल्शियम्स मिलती है। जब हमारा भोजन पचता है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, यानी कि हमें पता नहीं चलता कि हमारी उम्र ढल रही है। तो दोस्तों एंटी एजिंग का काम इसलिए करता है कि इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों हमारी शरीर कब ढलती है या कब एज जल्दी ढलती है? जब हमारा लीवर ख़राब होता है, हमारा डाइजेशन ख़राब होता है, तो हमारे भोज्य पदार्थ से जो हमें तत्व मिलना चाहिए, जो मल्टीविटामिन, मिनरल, कैल्शियम, विटामिन्स हमारे शरीर को नहीं मिल पाता, क्योंकि जो भोजन पचना चाहिए वो सड़ने लगता है। तो सड़ करके दोस्तों मैं बता दूं, सड़ता जब है कोई भी भोजन तो उसमें से हमें कैल्शियम, विटामिन, मिनरल नहीं मिलता है। उसमें से कोलेस्ट्रॉल जब सड़ने लगता है तो ये जो होता है जहर होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक प्रकार का जहर होता है जो हमें हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को लाता है हमारे शरीर में। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, और दोस्तों मैं बता दूं यूरिक एसिड जो हमारे हड्डी के जोड़ों में जाकर के बैठ जाता है ब्लड के जरिए, और जो है जोड़ों में सूजन लाता है, हड्डियों में दर्द लाता है। और इतना नहीं, एसिडिटी जब बनने लगती है तो पेट में जब तक रहती है ठीक है, ब्लड में जब बन करके पूरे शरीर में जाती है तो पूरे शरीर में दर्द होने लगता है। दोस्तों तो ये हमारे शरीर के जहर है। जब हमारा भोजन नहीं पचता है तो हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारी होने लगती है और हम बुढ़ापे की तरफ जाने लगते हैं। तो दोस्तों फाइबर की वजह से हमारा डाइजेशन सही रहता है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है इसमें। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जो दूध होता है, दूध में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम पाई जाती है। माना जाता है कि बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। अगर हम दूध पीते हैं तो हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, किसी प्रकार की हड्डियां संबंधी बीमारी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि दूध से 17 गुना ज़्यादा इसमें कैल्शियम पाया जाता है। और कैल्शियम दोस्तों हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी हड्डियां जो होती हैं, हड्डियों पे ही सारा हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमारा शरीर उसी पे टिका हुआ है। अगर हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं तो शरीर में थकावट होने लगती है, दर्द होने लगता है और हम हर तरह से कमज़ोर होने लगते हैं। दोस्तों कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में अगर हमारे शरीर में रहती है तो किसी प्रकार की जल्दी कमज़ोरी नहीं होती है। आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे गठिया हुआ, जोड़ों का दर्द हुआ, सूजन हुआ, हड्डियों में जब कमज़ोरी आती है, भंगुरता आती है, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है कैल्शियम की कमी से, हड्डियों में जोड़ों में सूजन होने लगता है, दर्द होने लगता है कैल्शियम की कमी से। तो ये सब बीमारियां हमें नहीं होती है अगर हम सहजन के सब्जी का प्रयोग करें, सहजन के जूस का प्रयोग करें या तो उसके पत्तियों का पाउडर बनाकर उपयोग करें, तो समझिए कि हमारे शरीर में कैल्शियम और विटामिन्स, आयरन की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों अगर इसका प्रयोग कर रहे हैं तो समझिए कि दूध से 17 गुना ज़्यादा हमें कैल्शियम भी मिलता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। जैसा कि आप जान रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी का मतलब सूजन। हमारे शरीर में सूजन कई प्रकार की होती है। एक तो एक्सटर्नल होती है, एक इंटरनल होती है। दोस्तों एक्सटर्नल जो होती है तो हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, चाहे कहीं हो रही है, वो समझ में आ जाता है। लेकिन हमारे इंटरनल जो है पार्ट्स में होती है, जैसे ब्रेन ट्यूमर होता है या तो ब्रेन में सूजन हो जाती है, या तो फेफड़े में होती है, या लीवर में हो जाती है, आंतों में हो जाती है, आंत में जो है गांठ बनने लगती है, महिलाओं में जो है यूट्रस की गांठ बनने लगती है, या सूजन होने लगती है। तो दोस्तों अगर किसी भी प्रकार का सूजन हो तो उसको बनने नहीं देता है और ख़त्म कर देता है। कहीं भी हो, किसी प्रकार का गांठ बन रहा हो उसको भी ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है। किसी प्रकार का जो है कहीं सूजन नहीं होता है, आंखों में भी सूजन नहीं होने देता है, आंखों का भी सूज जाना होता है, कहीं भी गले में भी सूजन हो जाती है। तो इस प्रकार के कहीं भी सूजन हमारे शरीर में एक्सटर्नल या इंटरनल नहीं होने देता है। इसके अलावा दोस्तों एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी पाई जाती है। कहीं भी किसी भी प्रकार का कैंसर, जैसे ब्रेन ट्यूमर होता है, ब्रेन ट्यूमर नहीं होने देता है।
लीवर का कैंसर होता है, आंतों का ट्यूमर होता है, गिल्टी होती है, या तो बच्चेदानी की गांठ जो होती है कभी कैंसरस हो जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हों ये सब होने नहीं देता है, क्योंकि इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी पाया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी पाया जाता है, सूजन रोधी है ये। तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, एक तरह से सहजन हमारे शरीर के लिए यह वरदान साबित होता है। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को कि इसमें जो है पालक से 25 गुना ज़्यादा जो पालक का साग होता है, कहा जाता है कि अगर पालक का साग खाते हैं तो आपके शरीर में कभी जो है आयरन की कमी नहीं होने देगा, लेकिन पालक से 25 गुना ज़्यादा इसमें आयरन पाया जाता है। तो दोस्तों अगर आप पालक नहीं खाते हैं, अगर सिर्फ सहजन का प्रयोग करते हैं, चाहे इसका सूप बनाकर पिएं या तो इसका पाउडर बनाकर पिएं इसके पत्तियों का, या तो इसकी सब्जी बनाकर खाएं, किसी भी प्रकार इसका प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर में खून की कमी नहीं होने देगा, और आपका जो शरीर थकावट होती है या शरीर में कमजोरी आती है, नसों में कमजोरी आती है, तो उसको होने नहीं देता है। और मैं बता दूं दोस्तों कि यह जो है महिलाओं को जो है अगर किसी को एनीमिया की शिकायत है, जिसके अंदर खून की कमी रहती है, तो अगर इसका सहजन का प्रयोग करें तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। बहुत सी महिलाएं हैं एनीमिक होती हैं, हमेशा जो उनके अंदर जो है ब्लड की कमी होती है, ब्लड की कमी होने की वजह से दोस्तों वह लिकोरिया की शिकार हो जाती हैं। अगर लिकोरिया की शिकार कोई महिला है तो इसका प्रयोग करें, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, किसी प्रकार का जो है इन्फेक्शन नहीं होने देता है हमारे बॉडी में, तो उसमें लिकोरिया की शिकायत में भी बहुत ही अच्छा यह फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है उसमें प्रतिरोधक क्षमता होती है किसी से लड़ने की, तो ये हमारे शरीर में अगर ब्लड की कमी नहीं है तो हमारे शरीर में ताकत आती है और प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ जाती है। तो दोस्तों अगर जो भी महिला या पुरुष इसका उपयोग करें तो उनके अंदर खून की कमी नहीं होता है। जैसा कि मैंने आप लोग को बता दिया कि विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन के अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें और सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि फास्फोरस है। इसके अलावा दोस्तों इसमें कई और पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, विटामिन्स पाई जाती हैं, जिसका नाम है फास्फोरस है, बीटा कैरोटीन है, प्रोटीन है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, और दोस्तों इसके अलावा कई प्रकार के और जो है लवण भरपूर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। और मैं बता दूं दोस्तों कि सहजन का अगर आप सूप जो है नियमित रूप से सेवन कर रहे हैं तो जो पुरुष होते हैं उनकी सेक्सुअल लाइफ भी बहुत ही अच्छी होती है, उनकी सेक्स करने की जो है कमजोरी नहीं आती है, सेक्सुअल वीकनेस नहीं आती है। यहाँ तक कि दोस्तों अगर इसका प्रयोग कर रहे हैं तो मेंटली, सेक्सुअली और फिजिकली किसी भी प्रकार के आपके शरीर में कमजोरी नहीं आने देता है सहजन का प्रयोग कर रहे हैं। इसका सूप प्रयोग करने से दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जो लोग इसका नियमित रूप से सूप का प्रयोग कर रहे हैं तो उनका पाचन तंत्र सही रहता है, क्योंकि इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, और दोस्तों डाइजेशन सही रहता है तो पेट भी सही रहता है, और जो है शौच भी खुला होता है, पेट भी साफ रहता है, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होने देता है, और फाइबर होने की वजह से दोस्तों कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ता है। अगर कहीं फैट जमा हो तो उसको घटाता है, क्योंकि फाइबर जो है जो फैट होता है, चर्बी होता है, उसको बढ़ने नहीं देता है। जो मोटे लोग होते हैं उनके फैट को भी बर्न करता है, फाइबर घटाता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से फाइबर जो है फैट को घटाता है। तो अगर इसका आप सहजन का प्रयोग कर रहे हैं तो अगर आप मोटे हैं तो समझिए कि आपके लिए बहुत फायदेमंद है, आपका डाइजेशन सही रहेगा, उसके साथ साथ मोटापा भी कम होगा। उसके साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हृदय को मजबूत करता है, रक्त संचार को सही रखता है, बीपी कंट्रोल रखता है, ब्लड प्रेशर को जो है कंट्रोल रखता है। अगर कोई डायबिटिक है तो वो भी ले सकता है, जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं इसको खाएं तो जो ब्लड शुगर है उसको नियंत्रण करता है। दोस्तों नियंत्रण करने का कारण ये है कि ये डाइजेशन को सही रखता है, और डाइजेशन जब सही रहता है तो हमारा ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हाई नहीं भागता है। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि अगर आप सहजन का सूप बना करके पी रहे हैं डेली सुबह, तो अगर किसी प्रकार का अस्थमेटिक पेशेंट हो, या खांसी हो, सर्दी जुखाम, गले में खराश हो, या छाती में बलगम जमा हो, तो ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। जल्द से उनका जो है यह प्रॉब्लम समस्या जो है समाप्त भी हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं लास्ट में कि यह ब्लड प्यूरीफायर का भी काम करता है, हमारे ब्लड को साफ रखता है, जिससे कि किसी प्रकार का ब्लड में इन्फेक्शन नहीं होने पाता है, और चेहरा हमेशा ग्लो करता है। अगर ब्लड प्यूरीफायर अगर आप उपयोग कर रहे हैं, अगर आपका खून साफ है तो किसी प्रकार के स्किन डिसीज भी नहीं होने पाता है दोस्तों। कहीं चेहरे पे
फोड़ी फुंसियाँ नहीं होने पाती है, कहीं चकत्ते नहीं होते हैं, कहीं दाग धब्बा नहीं होता है, सोराइसिस एक्जिमा नहीं होता है, तो ये ब्लड प्यूरीफायर का भी काम करता है। तो सहजन को मैंने आप लोग को दोस्तों बता दिया कि ये हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है। इसको आप चाहे तो सब्जी के रूप में उपयोग करें, इसकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। मार्च अप्रैल महीने में दोस्तों इसका फल मिलता है, हर मार्केट में मिल जाता है, आपके आसपास भी मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो इसके पत्तियों का जो है आप पाउडर बना करके रख लीजिए, खाली पेट सुबह में आप इसका 1 चम्मच उपयोग करिए। और दोस्तों आप चाहें तो इसके फल का जो है सूप बना करके हमेशा जब तक मिलता है तो आप इसका उपयोग करिए, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। सूप बनाने का नियम है दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और जो है पानी में हल्की आंच पे उबालिए। थोड़ा सा काला नमक या सेंधा नमक अच्छा पड़ेगा, सेंधा नमक ले लीजिए, थोड़ा सा स्वाद के अनुसार मिलाइए और थोड़ी सी काली मिर्च उसमें डाल करके हल्की आंच पे पका करके इसको छान करके इसका उपयोग करें। सुबह शाम इसका उपयोग करिए, बहुत ही अच्छा फायदेमंद रहेगा दोस्तों। सहजन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मोरिंगा इसको कहते हैं, और यह हमारे शरीर के लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, हमारे स्वास्थ्य के लिए एक वरदान है, हमारे चेहरे के लिए भी एक वरदान है। हमेशा सौंदर्य का एक बहुत ही अच्छा साधन माना जाता है। अगर इसका उपयोग करें तो आपके चेहरे पर हमेशा लाइट रहेगी, हमेशा आपका चेहरा चमकता रहेगा, ग्लो करेगा। तो दोस्तों मोरिंगा आपके लिए एक संजीवनी बूटी का काम करता है, इसका उपयोग करें। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करना न भूलें। नमस्कार।